तुमने जो बकवास की है ना सरदार कमाल साहब के बारे में और तारक टैडी साहब के बारे में, और जो तुमने थिएटर के आर्टिस्टों के बारे में बात की है ना, तुम्हें पहली बात है इंसान होने के नाते ना एक इंसानियत जो इंसान के अंदर होती है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। उस घटिया इंसान, उस कुत्ते के सामने तो खैर उसकी इतनी औकात ही नहीं है यार। ये बकवास ऐसी की है उसने, अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए हैं कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। गालियाँ तुम दे रहे हो, फहाशी तुम फैला रहे हो, हम नहीं। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें कि तुम किन के बारे में क्या बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इंसान हो, तुमने भी कभी मरना है। तुम्हारे मरने पे कोई इस तरह बोले क्या करोगे तुम? तुम्हारी माँ के बारे में कोई ऐसे बोले, बाप के बारे में बोले, क्या करोगे तुम? जिनका नाम लेके तुम पैसा कमाना चाह रहे हो और उन्हीं के बारे में गंदा बोल रहे हो, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। या तो तुम मुझे कहीं मिला तो मैं तो वैसे ही तेन कत्ल कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम चौधरी और मैंने यही बोलना था उस घटिया इंसान, उस कुत्ते के सामने। तो खैर उसकी इतनी औकात ही नहीं है यार, हम लोग उसको डिस्कस करें या उसका नाम लें, लेकिन उसने बकवास ऐसी की है, उसने अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए हैं कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो मैं तो तुझे इतना कहूँगी, तेरा नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं समझती हूँ तेरा नाम लेना भी ना मुझे वो हो जाएगा, दंदल पाएगी। तो बात सिर्फ इतनी है कि तुमने जो बकवास की है ना सरदार कमाल साहब के बारे में और तारक टैडी साहब के बारे में, और जो तुमने थिएटर के आर्टिस्टों के बारे में बात की है ना, तुम्हें पहली बात है इंसान होने के नाते ना एक इंसानियत जो इंसान के अंदर होती है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। वो कुछ भी हो, वो जैसे भी हो, तुम्हें क्या टेंशन है? तुमने अपनी बेटी का रिश्ता देना था उनको, या तुम्हें कोई मसला था, या तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी किसी के साथ, या किसी आर्टिस्ट के साथ तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर है, तो तुम उसके साथ क्लियर करो ना। जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, तुम उनके बारे में इतना इतना बुरा बोल रहे हो कि तुम इंसान नहीं हो, तुमने मरना नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ये परवरिश की है, तुम्हें ये सिखाया है, ये बताया तुम्हारी माँ ने तुम्हें, या तुम आगे अपनी औलाद को ये सिखा रहे हो? कितना सख्त गुनाह है, तुम्हें इस चीज़ का पता है? गालियाँ तुम दे रहे हो, फहाशी तुम फैला रहे हो, हम नहीं। तुम्हें बुरे भी वो लगते थे, तुम उन पे खिंच भी रहे हो। मुझे तो तुम्हारा वो वीडियो देखना भी नहीं चाह रही थी। मैं लानत भी नहीं भेजती तुम्हारी शक्ल पे, तुम जो भी हो। तुम्हें जानता कौन है? तुमने सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए तो तुमने ये हरकत की है, और तुम्हारे सिर्फ उसी वीडियो पे व्यूज़ होंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें को जानता भी है। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें कि तुम किन के बारे में क्या बोल रहे हो। तुम्हें पता है वो पर्सनल लाइफ में कैसे थे, वो कैसे इंसान थे, या आर्टिस्ट इंसान किस तरह का होता है, या फनकार क्या होता है? पता है तुम्हें इस चीज़ का? तुम जैसे गंदे लोगों ने बाकी भी लोगों को ना, मैं क्या कहूँ। खैर बात सिर्फ इतनी है कि तुमने सरदार कमाल साहब के बारे में और तुमने तारक टैडी साहब के बारे में, या तुमने जिन भी आर्टिस्टों के बारे में जो भी बकवास की है ना, सबसे पहली बात है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। या तो तुम मुझे कहीं मिला तो मैं तो वैसे ही तेन कत्ल कर दिया। तुम पे वैसे ही खुदा की लानत है, और मुझे लगता है तुम्हारी माँ पे भी लानत है जिसने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया, जिसने तुम्हें पैदा किया है। उस कैमरा मैन पे लानत है जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। उन उंगलियों को काट देना चाहिए जिन्होंने अपलोड किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इंसान हो, तुमने भी कभी मरना है। तुम्हारे मरने पे कोई इस तरह बोले, क्या करोगे तुम? तुम्हारी माँ के बारे में कोई ऐसे बोले, बाप के बारे में बोले, क्या करोगे तुम? लानत हो तुम्हारी शक्ल पे। और मुझे सिर्फ तू मेरे सही किते पुत्र। खैर मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जो तुमने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन लोगों के बारे में, जो तुमने बकवास की है, जिनका नाम लेके तुम पैसा कमाना चाह रहे हो और उन्हीं के बारे में गंदा बोल रहे हो, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा।